सभी जीवों को सुख शांति समृद्धि देने वाले मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को अनोरा परिवार का कोटि कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमो। गुरु हमारी जिज्ञासा आजकल के खान पान से चल रही है। हे गुरुवर, जब साधु चर्या को निकलता है तो उसको कहते हैं आहार के लिए गए हैं, और कुछ लोग कहते हैं भोजन करते हैं, तो इसकी क्या परिभाषा? कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाते हैं। ये तो बड़ा ठीक है। 27 फरवरी को एक प्रवचन में सुना था कि एक भोज और की गिद्ध भोज और कुत्ता भोज। तो हे गुरुवर, इनकी परिभाषा क्या है? एक हुआ महाराज जी, महिलाओं के 16 श्रृंगार होते थे, लेकिन वर्तमान में एक 17 श्रृंगार और चल गया है, जो कि जैसी साड़ी वैसी चप्पल। और वो चप्पल चाहे 16 में एक कम तो हो जाएंगे, लेकिन वो चप्पल कभी ना किचन में न खाना भोजन में कभी कम नहीं होती। हे गुरुवर, इन बातों का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले का शब्द है कि एक रूढ़ संज्ञा होती है। भोजन और आहार में वर्तमान में अपन लोग मुनियों के आहार को आहार कहते हैं और श्रावकों के भोजन को ये रूढ़ हो गया। बाकी साहित्य की अपेक्षा कुछ नहीं। जैसे छेड़ालाकार ने कहा, पहले मुनि को दे फिर निज आरई करई आहार। अब यहाँ आहार शब्द दोनों के लिए कह दिया है, मुनि महाराज के लिए भी कह दिया और स्वयं के लिए भी कह दिया। तो साहित्य की अपेक्षा से कोई बाधा नहीं है, लेकिन लोक रूढ़ी में शादियों के लिए रूढ़ है कि आहार और गृहस्थों के लिए भोजन। खाना शब्द जो है ये शब्द जना भारतीय संस्कृति में नहीं है। खाना शब्द जो है किसी भी अपेक्षा से ये मुगलों के समय चला हुआ शब्द है। भारतीय संस्कृति में हिंदी साहित्यकार में किसी भी साहित्यकार ने खाना शब्द का प्रयोग अपने शास्त्रों में, चाहे हिंदी में लिखा गया हो, हिंदी साहित्य लिखा गया हो, बड़े बड़े राष्ट्र कवि हुए जैसे दिनकर आदि, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त आदि, इनके साहित्यों में कहीं भी खाना शब्द का प्रयोग हमें आज तक देखने में नहीं आया। भोजन करना, आहार करना, ये शब्द फिर भी ठीक है। अब रही बात है जो गिद्ध भोज, भोजन भोज, ये सब दिए गए हैं, ये भी कोई नाम नहीं है कहीं। गिद्ध का भोजन कहलाता है एक ही जानवर को सभी मिलकर खाते हैं, तो एक ही सामान में रखे हुए सबके लिए जिनदास भी ले रहा है, रामदास भी ले रहा है और रैदास भी ले रहा है, सब उसी में से उठाकर खाते जा रहे थे। गिद्ध भोज हो गया। अब कुत्ता भोज वो कहलाता है। कुत्ता को कभी भी भोजन डालो, जहां डालो वो वहां नहीं खाता, वो थोड़ा दूसरी जगह खाएगा। तो आजकल स्वयं नहीं उठाते हैं, परोसते तो कैटर्स है, लेकिन यहाँ लिया और वहां खाया। एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, एक उधर खा रहा है, तो इसको बोलते कुत्ता भोज है। अब आज वर्तमान में इन भोजों को हम नकार नहीं सक रहे हैं, क्योंकि पहले की जो बैठ कर की परंपराएं थी, पहले बैठने के कारण से जहां मौका मिले वहां पर खा ले, तो कुछ परिस्थितियां भी ऐसी आ रही। धार्मिक कार्यक्रमों में एक दो बार मैंने कहा, तो लोगों ने कहा महाराज जी भोजन व्यवस्था बैठ के कराना है, तो भोजन व्यवस्था हम लोग नहीं रख पाएंगे, क्योंकि होगी ही नहीं। कार्यक्रम ही 5 बजे चलेगा और दिन 6 बजे डूबना है। 1 घंटे में बैठ के भोजन करा ही नहीं सकते। तो हमने कहा फिर खड़े होकर करे, कहीं खड़े हो गए तो आध घंटे में सब निपट जाएगा, पर बनाया तो ले लेंगे। तो आज की कुछ मजबूरियां ऐसी हो रही हैं। तीसरा जो है साड़ी या चप्पल, ये 16 श्रृंगारों में आते ही नहीं, ये भेष में आता है। श्रृंगार अलग चीज है। श्रृंगारों का अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जो कहलाते हैं उनको पहनने का नाम श्रृंगार कहलाता है। शाटका आदि ये वेशभूषा में है। चप्पलें जूते आदि के संबंध में ना ये श्रृंगार है, ये कुछ भी नहीं है, ये आज की फैशन है,
ऐसा मान लेना चाहिए। अब फैशन तो यदि श्रृंगार होता तो उसका स्थान अलग नहीं होता। श्रृंगार कभी अशुभ नहीं होता, जूते चप्पल तो अशुभ होते हैं, इसलिए वो अलग ही व्यवस्था है, उसको श्रृंगार में नहीं लेना चाहिए। वर्तमान के परिवेश में राष्ट्र के लिए और समाज के लिए हमारी और अग्रणी भूमिका कैसे हो सकती है? महाराज जी थोड़ा प्रकाश हमें बताएं कि हम क्या करना चाहिए और राष्ट्र के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मूल स्थापना हुई थी राजनीतिक दलों को आई हुई कुरीतियों को दूर करना, राजनीतिक दलों को एक अपनी भारतीय संस्कृति से संस्कारित करना, समाज को जो राजनीति के दुर्रूप हैं उनसे सावधान करना। एक सामाजिक संस्था थी। समाज को धीरे धीरे करके राजनीति को सुधारने की अपेक्षा संस्थाओं में राजनीति आ जाती है। फिर भी राष्ट्रीय स्वयं एक भारतीयता को सुरक्षा करने का अभियान, आज यदि राष्ट्रीय स्वयं संघ नहीं होता तो शायद हिंदुओं पर जो अत्याचार होते हैं उनकी आवाज भी सुनने वाला कोई दूसरा होता ही नहीं। हमारे देश में ही हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो, उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं था, क्योंकि राजनीतिक दल तो वोटों में बढ़ जाते हैं। इसलिए इस संघ की स्थापना हुई। बहुत अच्छे आदर्श होना चाहिए। हमें राजनीति में नहीं जाना है, हमें राजनीति को सुधारना है और समाज को जगाना है कि राजनेता कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ भारतीय संस्कृति खिलाफ कर रहे हैं। यह कार्य होना चाहिए स्वयंसेवक संघ के लिए। बहुत मैं भी इससे काफ़ी निकट साथ जुड़ा रहा हूँ पहले, और जिस समय रज्जू भाई थे उस समय हमने उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्देशन दिया था। मुझे खुशी है कि उन्होंने मान्य किया और 5-6 साल लगे उसमें कि आरएसएस चमड़े के बेल्ट का पहले प्रयोग होता था, अनिवार्य था। अब वो चमड़े का बेल्ट का अभियान मैंने ही चलाया था। मैंने कहा नहीं, हम भारतीय हैं तो भारत में जन्म लेने वाला किसी भी जानवर की चमड़ी हमारी ड्रेस नहीं बनना चाहिए। और इसको सबने बैठ के निर्णय किया और आज चमड़े के स्थान के ऊपर दूसरा कपड़े का बहुत अच्छा बेल्ट आया। तो ये अपने इसी प्रकार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साधु संतों का संघ है, और राष्ट्रीय सेवक हम साधु लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निगरानी रखते हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनेताओं पर निगरानी रखना चाहिए। ये गठबंधन बना रहना चाहिए। यही हमारा आशीर्वाद है सबके लिए। आदर्श जी बात सदा बना रहे।